नमस्कार मित्रों। व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और समय समय पर उनकी पूर्ति का प्रयत्न भी करता है और बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति अपने कर्म द्वारा यानी कार्य करके पूर्ति करता है वह तो होने लगती हैं और उनमें भी बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं, परंतु जो इच्छाएं मनुष्य के वश में नहीं है उसके लिए वह क्या कार्य करे कि जिससे उसकी कामना की पूर्ति हो जाए। तो मित्रों, आज हम इसमें कामना पूर्ति का वह मंत्र और साधना बताएंगे जो आपके अंदर कोई ऐसी कामना है जो ईश्वर के अधीन है और उसे वही पूरी कर सकता है, स्थितियां वही पैदा कर सकता है जिससे आपकी कामना की पूर्ति हो। इसमें आपको किसी शुभ मुहूर्त या तो नवरात्रि हो या कोई सिद्ध संयोग हो या कोई पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन से 7 दिन आपको मंत्र का जाप करना है। आपको 10 माला रोजाना जाप करनी है और पहले इससे मंत्र जाप करने से पहले एक लाल कपड़ा ले लें। आप लाल कपड़ा आधा मीटर ले लें और उसे मोड़ लें, यानी उसकी तय बनाकर चौकोर कर लें और उसे फिर सामने रखें। जब आपको माला का मंत्र जाप करना है तो माला उस पर टिकना चाहिए, यानी जमीन पर बिछा हुआ जो आपका कपड़ा होगा लाल कलर का, उसके ऊपर माला आनी चाहिए, टिकनी चाहिए और अपने मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से 10 मालाएं आप रोजाना 7 दिन तक जप करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करें और मंत्र का विधिवत जाप करें। अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य सब लगा लें जैसे पंचोपचार से करते हैं। पहले अपने गुरु का ध्यान कर लें, गणेश जी का ध्यान कर लें। हमेशा यह करना चाहिए जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हो। इस क्रिया में मन को शांत और सात्विक रखें। किसी के प्रति गलत भावना, किसी के प्रति आकर्षित भावना या कोई और ऐसी भावना मनुष्य को नहीं रखना चाहिए। जो इच्छा आपके मन में है केवल वही कामना पूर्ति के लिए आप बार बार सोचते हुए मंत्र का जाप करें। इस प्रकार 7 दिन जब हो जाते हैं तो अंत के समय में एक माला से आपको हवन करना है। उसी स्थान पर बैठें, अपने घर में बैठें, शुद्धता पूर्वक बैठें। यह सारी क्रिया आपको सुबह ही करनी है, शाम का इसमें कोई काम नहीं है। जो क्रियाएं शुभ मुहूर्त में की जाती हैं और शुभ मुहूर्त और शुभ समय ब्रह्म काल से लेकर सूर्य निकलने के आसपास तक रहता है। इस समय का आप सदुपयोग करें और अपनी कोई भी मंत्र की इच्छा या मंत्र जाप की क्रिया है वो उस समय करें। ज़्यादातर आपको भावनाओं को कंट्रोल करना है। किसी के विरोधाभास में या किसी के प्रति नफरत भाव में यह साधना ना करें। आपको केवल अपनी कामना बार बार दोहराना है और मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से वह लाल कपड़ा जो आप रखते हैं उसे रोजाना मंत्र जाप के बाद, यानी 10 माला आपने मंत्र जाप की है, मंत्र जाप समाप्ति के बाद उस माला को फोल्ड करें, चौकोर करके मोड़ के उसे अपने माथे से लगाएं और छाती से लगाएं और फिर उसे उसी मंदिर में जहां आप पूजा करते हैं वहां रख दें। यह क्रिया आपको रोजाना करना है। फिर आपको दूसरे दिन उसी कपड़े को बिछाना है, उसके ऊपर माला रख के हाथ को घुटनों पर रख के मंत्र का जाप करना है। तो यह क्रिया 7 दिन में वह कपड़े को प्रभावित करेगी और कपड़ा मंत्र से अभिमंत्रित तो होगा। फिर आप रोजाना 7 दिन के बाद हवन करें, रोजाना फिर 1 माला का जाप करें और वह कपड़ा आप अपने साथ रखें जब भी कहीं जाते हैं तो। और फिर जब आपको मंदिर में मंत्र का जाप करना है तो उस कपड़े के ऊपर ही माला रखकर आपको मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से वह कपड़ा बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र से अभिमंत्रित होकर आपका कार्य करेगा। जो भी आपने श्रद्धा पूर्वक कार्य की पूर्ति के लिए मन में विचार किया है।
इसमें केवल सात्विक विचार रखें, किसी को गलत भावना या गलत कार्य या दुश्मन के लिए या किसी और ऐसे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भावना अति उत्तम होगी तो कार्य भी उत्तम करेगा। जीवन की बहुत सारी कामनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप पूर्ति करना चाहते हैं, वह इसके द्वारा कर सकते हैं। इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र का आपको जप करना है, इसी से हवन करना है और फिर रोजाना एक माला जाप करनी है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, नियति अच्छी होगी तो मंत्र भी सिद्ध होकर बखूबी कार्य करेगा और आपको वह कामना पूर्ति करके सुख शांति समृद्धि संपन्नता प्राप्त कराएगा। मित्रों, हमेशा याद रखिए, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोष के द्वारा ही सब काम करेंगे तो सफलता तो अवश्य मिलेगी। मंगल हो।